ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा खुशियों का सागर है, खुशियों का भंडारी है। जब हम उसे याद करते हैं तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं, अर्थात दिल गद गद हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। जब हम बहुत खुशी में होते हैं, उस समय कोई कुछ बोल भी जाता है तो हमें वह नोट नहीं होता, अर्थात उसका दर्द नहीं होता, वह बात स्मृति में नहीं रहती, क्योंकि हमारा मन उस समय खुशी की बातों में मशगूल था। अर्थात जब हम अच्छाइयों में बिजी रहते हैं तो बुराई का वक्त नहीं मिलता, या बुराई भी हमको छू नहीं सकती। उसी प्रकार हमें यह लक्ष्य रखना है कि हम सदैव खुशी में मस्त रहें। जब हम खुशी में मस्त होंगे तो माया भी आ नहीं सकती। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। तो परमात्मा ने समझाया कि आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, अर्थात अपने को देह से न्यारा आत्मा समझना, उसमें मेहनत लगती है। क्योंकि 63 जन्मों से देह में आने का अभ्यास है। देह के साथ संबंध में आते आते हम देह से इतना अटैच हो गए कि उससे न्यारा नहीं हो सकते। माना बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है सोल कॉन्शियस बनने का, परंतु यही मेहनत है जिससे खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, क्योंकि परमात्मा आत्माओं के पिता है, शरीर के पिता नहीं। जब हम शरीर समझते हैं तो परमात्मा याद नहीं आते, परंतु जब आत्मा समझते हैं तो परमात्मा से हमारे सारे ही संबंध जुट जाते हैं। माया तुम्हें दे अभिमान मिलाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अर्थात आपने बॉक्सिंग देखी होगी तो उसमें जब एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है या मल्ल युद्ध होती है या बॉक्सिंग होती है तो आमने सामने समान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कमज़ोर हो और एक पहलवान हो, परंतु यहाँ भी परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना माया भी अपना शक्ति स्वरूप दिखाएगी। अर्थात वो भी उसी शक्ति से हमारी परीक्षा लेंगी, तो हमें उसमें मूंझना नहीं है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो, क्योंकि माया प्रवेश होती है हमारे मन में संकल्पों के माध्यम से। हम अगर उसी समय सावधान हो जाए और अपने संकल्पों में ही माया को नष्ट कर दे, माया को हरा दे, तो वह हमारी कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करा सकेगी। तो परमात्मा कहते हैं हमें उसी बात में सावधान रहना है। चाहे कितने भी संकल्प विकल्प चले, परंतु कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म नहीं करना है, क्योंकि जब कर्म हो जाता है तब तो पाप बन जाता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। जब हम
किसी भी बात से, व्यक्ति से डर जाते हैं तो वह हम पर हावी हो जाता है। कहते हैं कि जब हम जानवर से भी डर जाते हैं और भागना शुरू करते हैं तो वह भी हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। उसी प्रकार माया से अगर हम डर जाते हैं तो माया हम पर हावी हो जाती है। और हमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। जितनी स्पष्टता होगी, क्लैरिटी होगी, विश्वास होगा, निश्चय होगा, उतना माया के तूफान हमको हरा नहीं सकेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि आत्मा अभिमान जब बनकर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। वह कर्म पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। परंतु जब हम देह भान में आकर कोई कर्म करते हैं तो वह पाप कर्म हो जाता है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। जितना जितना हम ज्ञान का मंथन करेंगे उतना ही ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे और वही हमारी खुशी का आधार बन जाता है। जब हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं तो कितना सुख मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। और साथ साथ याद की यात्रा में रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। परमात्मा ने समझाया कि फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल से अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। तो ये सबसे पहला पुरुषार्थ हमें करना है नंबर 1 लेने के लिए, कि हमें दिल से वैराग्य हो, स्मशानी वैराग्य ना हो कि थोड़े समय के लिए जब स्मशान में जाते हैं तब वैराग्य उत्पन्न होता है कि बस जीवन का अंत यही है, एक सेकंड में। आजीवन हम कितना मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तेरी मेरी करते हैं और अंत में तो कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो बीती हुई बातों को, हमें संस्कारों के बीज को जलाना है दिल के वैराग्य के माध्यम से। दूसरा पुरुषार्थ समझाया कि अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लेना है, क्योंकि ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं इतनी श्रेष्ठ हैं। कहते हैं जितने नियम, जितने कायदे उतने फायदे। जितनी मर्यादा में हम रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो हमें अमृत वेले से, ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि को सोते हैं तब तक हर नियम, हर मर्यादा का पालन करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अर्थात हमने वाणी से बहुत सेवा की, कईयों को ज्ञान सुनाया, हमने भी सुना, परंतु अंतिम समय में जब चारों ओर हाहाकार होगा उस समय आवश्यकता होगी हमारी वृत्ति से,
हम वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं, जिससे हम भी सेफ रहेंगे और हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं भी सेफ रहेंगी। हमें सच्चा सच्चा रहनुमा बनना होगा। जब पूरा ही संसार दुख अशांति के अंधकार में होगा, तब हमारी वृत्ति से हमें इस संसार की वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है, प्रकाशमय बनाना है। तो विशेष रूप से आज परमात्मा ने हम बच्चों को ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। तो परमात्मा ने समझाया कि आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। तीसरी पॉइंट में समझाया कि माया के तूफानों से डरना वह मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से विकर्म ना हो। ज्ञान सागर परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भावा। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान खुशियों से संपन्न हूँ। परमात्मा पिता से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में, हर समस्या में खुशी का अनुभव कराता है। परमात्मा का ज्ञान हर समस्या का समाधान है। मैं आत्मा जितना खुशी से भरपूर होती जाती हूँ, उतना माया जीत बनती जाती है। मैं आत्मा इस देह की मालिक, कर्म इंद्रियों की राजा हूं। कर्म इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा श्रीमत के आधार पर सर्व नियम और मर्यादाओं को पालन करते हुए कर्म कराती हूँ।
मुझ आत्मा के कर्म श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा होते हैं। आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। मैं आत्मा बीती हुई बातों को बिंदी लगाकर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लेती है। संपर्क में आने वाली आत्माओं को मनसा द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति कराती है। मुझ आत्मा की पवित्र वृत्ति इस संसार के वायुमंडल को पवित्र, पावन बना रही है। ओम शांति शांति।